दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि अगर रामदेव बाबा का प्रोपेगेंडा सक्सेस हो गया होता तो क्या होता। सारी मीडिया को एक नई कहानी मिलती, बाबा रामदेव की पब्लिसिटी और बढ़ जाती, पतंजलि का सेल और बढ़ जाता। जितनी भी इस कोरोना के सेकेंड वेव में दुर्दशा हुई है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का नहीं होना, हॉस्पिटल बेड्स का नहीं होना जैसी समस्या, इन सब के लिए देश को एक नया विलेन मिल जाता। मीडिया नए नए कहानी और नए नए तरीके से लोगों को यह विश्वास दिलाने में लग जाती कि इन सब के पीछे सरकार और उसका मैनेजमेंट नहीं बल्कि एलोपैथ जिम्मेदार है। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। जैसे ही ये मामला तूल पकड़ा वैसे ही डॉक्टर्स ने ऐसा डिफेंड किया कि ये मामला ज़्यादा आगे जा ही नहीं सका। आप थोड़ा सा क्रिटिकली सोच कर देखिए कि आखिर कैसे कोई इंसान ऐसे कह सकता है, किस सपोर्ट पर ऐसा कह सकता है कि अरेस्ट तो उनका बाप भी नहीं कर सकता है। उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। जैसे कोरोना के फर्स्ट वेव में विलेन तबलीगी जमात थी, बिहार चुनाव में रिया चक्रवर्ती विलेन थी, किसान आंदोलन में खालिस्तानी विलेन थे। अभी कुछ दिन पहले कोशिश किया गया था कर्नाटका में, लेकिन लोग समझ गए और तेजस्वी सूर्या को माफी मांगनी पड़ी थी। इसका मतलब कि एक विलेन की तलाश है जो इन सभी गलतियों को छिपा सके। देखिए, जब तक आपको इन नेताओं का गेम समझ में आएगा, ये नेता जितना सरल दिखते हैं उतना सरल होते नहीं है, जब तक आपको इनका गेम समझ में आएगा तब तक पूरा गेम ओवर हो चुका होता है। लेकिन फिर भी पूरे देश में लोग आयुर्वेदिक के और एलोपैथिक के बेसिस पे बट गए हैं। कोई आयुर्वेदिक के पक्ष में बोलता है, कोई एलोपैथिक के पक्ष में बोलता है। मैं आगे बताऊंगा कि आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथिक का एक सही आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ बातें क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि रामदेव बाबा कोई आयुर्वेद के जन्मदाता नहीं है, न ही वो आयुर्वेद के पिताजी हैं। आयुर्वेद हमारे देश का गौरव है और ये किसी एक का नहीं है, हर एक भारतीय का है। आयुर्वेद 2000 वर्ष पहले से हमारे देश में प्रैक्टिस किया जा रहा है, यानी कि जब एलोपैथ का नाम का कोई शब्द भी नहीं हुआ करता था उस वक्त से। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भारत की पहचान आयुर्वेद से भी है। लेकिन अगर कोई हमारे देश का फेमस बिजनेसमैन अपना आयुर्वेद का बिजनेस चमकाने के लिए एलोपैथ को बुरा भला कहे, डॉक्टर्स और रेमडेसिविर जैसे दवाइयों को बुरा भला कहे, तो पक्का वो अपने बिजनेस के फायदे के लिए ही कर रहा है। देखिए, यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं। हमें नहीं लगता है कि आपको यह बताने की जरूरत है कि डॉक्टर्स की और एलोपैथिक की क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरी चीज, बिजनेस करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तो हम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इतना बेहतर करें कि ग्राहक खुद खरीदने आए। दूसरा, हम ग्राहक के सामने एथिकल कंडीशन रखें कि ये प्रोडक्ट इसलिए खरीदो क्योंकि ये तुम्हारे देश की मिट्टी से बना है, क्योंकि ये स्वदेशी प्रोडक्ट है। वहां पे क्वालिटी बिल्कुल ना मैटर करे। और तीसरी चीज ये कि हम अपने कंपटीटर प्रोडक्ट के बारे में गलत अफवाहें फैलाएं। देखिए, जिस तरीके से महामारी आई है, ऐसे में पूरा हेल्थ सेक्टर अलग अलग रेस्पेक्ट में डगमगाया हुआ है। जैसे कहीं डॉक्टर्स के रेस्पेक्ट में, कहीं बेड्स के रेस्पेक्ट में, कहीं एलोपैथी के रेस्पेक्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा एलोपैथी ही खराब है। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर कोई अपने देश का जिम्मेदार आदमी जब डॉक्टर्स और एलोपैथिक के बारे में ऐसा बोलता है तो इंटरनेशनल लेवल पे भारत की क्या इमेज बनती होगी। और इन सब के बाद ये भी चैलेंज करता है कि अरेस्ट तो किसी का बाप नहीं कर सकता है, तो इससे फॉरेन कंट्रीज में इंडिया की क्या इमेज बनती होगी। और इन सब मुद्दे पर गवर्नमेंट न्यूट्रल है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आग लगी हो और कोई न्यूट्रल हो तो इसका मतलब वो उन लोगों के साथ खड़ा है जो आग लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आयुर्वेदिक वर्सेज एलोपैथिक में कौन सही है। तो देखिए, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर आयुर्वेदिक दवाइयां ही ज्यादा कारगर होती हैं, और बहुत से ऐसे सिचुएशन है जहां पर एलोपैथिक दवाइयों की ही जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया या अगर कोई सीवियर कंडीशन है, तो ऐसे टाइम पे अगर हम सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई के बेसिस पे सिर्फ उस पर डिपेंड रहेंगे तो कभी भी वो ठीक, मतलब बहुत मुश्किल है ठीक होना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक तरीके से कहा जाए। कि अगर हम किसी, मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो उस वक्त हम सोचे आयुर्वेदिक दवा से ठीक हो जाए, या कोई सीवियर कंडीशन है तो ऐसे टाइम पे हम सोचे कि आयुर्वेदिक दवा से ठीक हो जाए, तो ये बहुत कठिन है कि ऐसे टाइम पे हम कहें कि आयुर्वेदिक दवाइयां ही काम कर सकती हैं। ऐसे टाइम पे एलोपैथिक का इंपॉर्टेंस है। लेकिन आयुर्वेदिक का भी एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए कोई आपको ऐसी बीमारी है जो लॉन्ग टर्म दवा खाने से सही होगी, तो ऐसे टाइम पे आयुर्वेदिक ज़्यादा सही होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पेट में कोई समस्या है तो आप एलोपैथिक के बेसिस पे आयुर्वेदिक को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और ज़्यादातर ऐसा होता है। तो ये एक गलत तुलना है आयुर्वेदिक की और एलोपैथिक की। दोनों अपने अपने जगह पे दो सही हैं और दोनों का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है। दोनों को ये नहीं कहा जा सकता है कि ये गलत है और ये सही है।